हाय फोक्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर इंस्टॉल वीडियो। एंड आज गाइस एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ टाटा नैनो के अंदर इंस्टॉल होने वाली है, जिसका अभी रिसेंटली मैंने आपको एक अनबॉक्सिंग डिटेल्ड अनबॉक्सिंग वीडियो दिया था। एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लोजअप दिखाना पसंद करूँगा उस पर्टिकुलर आइटम का। सो गाइस ये है रोबोस्टोर का TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ये है गाइस विंडशील्ड डिज़ाइन का एंड इसके अंदर वॉइस असिस्ट का भी फीचर है। सो आज गाइस डिटेल में मैं इसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बताता हूँ, जो कि एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी वे है। एंड लास्ट टाइम मैंने यही काम फीट ग्रांडे पुंटो के साथ किया था अपनी, एंड आज यही काम होने वाला है टाटा नैनो के साथ। सो बॉक्स को एक बार मैं अंदर आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या है एंड इंस्टॉल कैसे करना है। सो मैं आज दो वे से आज इंस्टॉल करूँगा, ऐसे दो वे से, एक सिंपल वे एंड एक दूसरा बस उसके जो एंटी थेफ्ट नट्स है उनके साथ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अंदर चलें एंड आप लोगों को बताता हूँ मैं प्रोसीजर। ये आ गया जी गाइस बॉक्स अपना। सो इसको मैं एक बार खोल देता हूँ फटाफट से एंड ये सब भी हटाते हैं। सो गाइस ये है सेंसर ABCD। सो FL FR RR RL, इनका क्या मतलब है आपको क्लियर बता दूँ। FL का मतलब है फ्रंट लेफ्ट, FR फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, आप समझ गए होंगे। सो ये इसके स्टिकी पैड्स हैं कि अभी दिखाता हूँ आपको, डिवाइस भी दिखाता हूँ अगर आप लोगों ने अनबॉक्सिंग नहीं देखी बाई चांस। ये है एक एंटी थेफ्ट रेंच और उसके साथ नट्स, बेसिकली एंटी थेफ्ट नट्स हैं ये। सो ये जो है अपना मॉड्यूल गाइस ये है, काफ़ी कूल है, काफ़ी छोटा सा है, बट इसमें मुझे एक छोटा सा डाउट और एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहा हूँ मैं, बेसिकली नज़र आ रहा है। सो अब नज़र ये आ रहा है कि अगर मैंने इसको यहाँ लगाया तो बिल्कुल ओके है, ये एकदम टॉप पे ऐसे लग जाएगा एंड इसका फेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आई कैन ईजिली सी राइट। लेकिन ये राइट लेफ्ट मूवमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं है। आप नोटिस करो यहाँ पे क्लैंप ऐसा ही है इसका, ये राइट लेफ्ट मूवमेंट चाह के भी नहीं कर सकता। सो इनकेस अगर मैं इसको इस साइड लगाना चाहूँगा तो यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा ही इन्फॉर्मेशन देगा एंड थोड़ा सा शायद रीडेबिलिटी के अंदर इशू हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि होना नहीं चाहिए। सो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं इसको इस साइड लगाने वाला हूँ या इस साइड लगाने वाला हूँ, तो वो मैं अभी देख लूँगा, बट कहीं पर भी हो सकता है और मुझे लगता है कि रीडेबल होना चाहिए, बट ज़्यादा क्लियरली तो यहीं पे रहेगा। इसमें वॉइस असिस्ट का भी फीचर है। तो फर्स्ट ऑफ गाइस सेंसर्स को इंस्टॉल करते हैं, जो कि बस आपने टायर वाल्व के ऊपर ट्विस्ट करके बस फिट कर देने हैं, जैसे कि बॉटल का ढक्कन होता है। दैट्स अबाउट इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा काम तब आता है जब आप एंटी थेफ्ट नट्स का यूज़ करो। सो पहले मैं जानबूझ के इन्हें इंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार रीडिंग आ जाए एंड किसी भी पर्टिकुलर टायर के अंदर अगर हवा कम होगी तो मेरे पास अभी एक छोटा सा कंप्रेसर भी है, तो उससे मैं उसको सेट कर लूँगा। देन उसके बाद हम नट्स लगा देंगे। अब गाइस एक बात करते हैं NGF 132 के बारे में, जो कि एक पार्किंग टैग है। इसे जस्ट अपनी कार में अपने विंड स्क्रीन पे आगे पीछे स्टिकर की तरह चिपका देना है एंड इसको स्कैन करने के बाद आप इसे अपनी डिटेल्स डाल के इसे एक्टिवेट कर सकते हो। सो ये जो पर्टिकुलर टैग है ये करता क्या है बेसिकली, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही है कि पार्किंग का कितना बड़ा इशू है। सो कहीं पर भी आप अपनी कार अगर लगाते हो एंड किसी को भी उस चीज़ की वजह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो वो इस पर्टिकुलर टैग को स्कैन करके आपको कॉल या फिर आपको मैसेज भेज सकता है, जिससे कि आप अपनी कार को वहाँ से मूव कर सको। सो है ये काफ़ी ज़्यादा कूल एंड इसकी कॉस्ट भी इतनी रीजनेबल है। सो इसे एक बार इन्वेस्ट करके आप लगा सकते हो एंड उसके बाद आपको इसे कभी रिचार्ज करने की कोई खास नीड नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ये अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड इनकी खुद की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड आपको अगर डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप बस इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ड्राइवर साइड फ्रंट राइट साइड का ये टायर है एंड ये सेंसर मैं ले आया हूँ FR। सो B सेंसर यहाँ पे लगेगा। सो ये रहा मेरा वाल्व एंड इसमें बस इसको ऐसे बिल्कुल टाइट कर देना, अदरवाइज थोड़ा सा भी ये लूज़ रहेगा तो इसमें से एयर लीक होगी। सो जस्ट लाइक दैट मैं सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ एंड अगला सेंसर मेरे पास है FL। सो FL के पास चलते हैं, फ्रंट लेफ्ट होता है जो कि एंड वो है यहाँ पे एंड यहाँ पे बस इसको ऐसे पकड़ा एंड कोई भी मेरा वाल्व नहीं लगा हुआ। इसका मतलब जब पेट्रोल पंप पे टायर में हवा भरवाओ ना तो वो लोग वापस से सही से उन्हें लगाते ही नहीं है एंड फिर होती है प्रॉब्लम स्टार्ट। सो ये हवा थोड़ी सी लीक हुई, लेकिन ये हो गया सेंसर हमारा इंस्टॉल। एंड अब चलते हैं अगले सेंसर पे, जो कि है राइट रियर। सो राइट रियर यानी कि ये वाला ड्राइवर साइड के जस्ट पीछे एंड यहाँ पे थैंकफुली एक विंग वाल्व कवर लगा हुआ है एंड ये अच्छी क्वालिटी का भी लगा हुआ है, तो उसको मैं संभाल लूँगा। एंड यहाँ पे ये लगाया मैंने अपना सेंसर, जस्ट लाइक दैट। रिलेटिवली ईजी जॉब है ये, तो बस नट्स का तरीका मैं आपको बताऊँगा, उनका भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। ये कुछ नहीं रहा, देयर वी गो। सो ये भी हो गया सेट। सो फाइनल सेंसर गाइस, फाइनल सेंसर एंड जो है अपना राइट रियर लेफ्ट एंड यहाँ पे थैंकफुली पीछे के टायर जो मेरे वाल्व कवर लगे हुए हैं। सो दो तो हमारे वाल्व कवर हैं, दो नहीं है। सो बड़ा प्रॉब्लम, अब तो अपने सेंसर्स यहाँ पे लग गए हैं
एंड जस्ट लाइक दैट ये वाला भी हो गया इंस्टॉल। सो गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया मैंने डिस्प्ले को भी ऑन नहीं किया है एंड पहले मैंने सेंसर्स को इंस्टॉल किए। हमेशा ऐसे ही करना, क्योंकि अब मैं डिस्प्ले ऑन करूँगा सो इमीडिएटली वहाँ पे रीडिंग आ जानी चाहिए। सो ये रहा अपना डिस्प्ले गाइस, एंड ये वाले बटन से, राइट बटन से ये ऑन होता है। सो हियर वी गो इन 3 2 1 एंड ये हो गया गाइस ऑन। एंड अभी ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा, मुझे लगता है टायर्स को थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। सो अब मीनवाइल इसको माउंट कर लेते हैं एंड देखते हैं कितनी देर में अपडेट होता है। स्टिकी पैड्स गाइस इंस्टॉल ही कर रहा था अभी, एंड इसके ऊपर जस्ट वहाँ पेपर से निकाल के यहाँ लगाए थे एंड ये बोलने लग गया। अभी फ्रंट टायर्स का इसने रीडिंग ले लिया है एंड दोनों 23 पे, थर्ड रीडिंग भी आ गई। एक टायर की रीडिंग और है, वो भी आ जाएगी जब तक मैं इसको लगाऊंगा। सो टायर्स को चलाने की भी नीड नहीं पड़ी एंड मैंने फाइनल किया गाइस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन में, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि ये टिल्टेबल डिज़ाइन नहीं है। इसको आपको सीधा ही रखना पड़ेगा, चाहे वो कहीं पर भी रखो, इधर रखो इधर रखो। मेरा अभी मिरर नहीं उतरा हुआ है। सो आ गया, 4 टायर भी आ गया गाइस। इट जस्ट नीड्स लिटिल बिट टाइम, या फिर गाड़ी चलाओ। पर ये ऐसे बोलता ही रहेगा मे बी, अगर कोई बटन दबाऊँ तो चुप हो गया। दैट्स प्रीटी नाइस एंड अच्छी वॉल्यूम पे बोल रहा है यार, आप लोगों ने भी सुना। माइक मेरे कॉलर पे लगा हुआ है। तो चलो इसको चिपकाते हैं एंड मीनवाइल फिर फ्रंट तीनों टायर्स में, चारों टायर्स में हवा सेट करी जाए। मतलब 35 है, सो 35 रहने देता हूँ, 32 तो मैं वैसे ही रखता हूँ। एंड फ्रंट टायर्स को तो करो, देन पीछे वाला देखते हैं, रियर लेफ्ट इंस्टॉल्ड। एंड ये बिल्कुल टॉप पे है इस टाइम पे, एंड लाइट की वजह से मैं शायद आपको शॉट नहीं दे पा रहा, पर हाँ हल्का फुल्का आपको दिखाई दे रहा है। एंड अब मैं अगर फ्रंट अपनी पोजीशन से बात करूँ तो या लिटिल बिट ऑब्स्ट्रक्ट है ये, लिटिल बिट, बट इतना नहीं। आई गेट यूज टू इट एंड आई होप कि ये जल्दी चार्ज हो जाए। सो अब टायर्स में हवा भरने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वांट टू यूज दिस पंप, सो लेट्स फिल इट। एंड गाइस एज सून एज मैंने यहाँ पे सेंसर निकाला ना, सेंसर निकालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है सीधा 0। एंड शायद आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ, शायद हाँ हल्का सा दिख रहा है। अब 0 हो गया एंड ये चीखे मार रहा है। फ्रंट लाइट उसने सीधा बोल दिया कि फ्रंट राइट टायर लीकिंग, सिर्फ सेंसर को निकालने से। सो इनकेस कभी फ्यूचर में किसी का ऐसे होगा तो ये आपको पूरी वार्निंग दे देगा कि बाई चांस से सेंसर निकल जाता है। वैसे अगर आप एंटी थेफ्ट नट्स यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं अभी क्योंकि एंटी थेफ्ट नट्स के साथ सेंसर्स को कैसे लगाना है। सो सबसे पहले आपको नट लेना है, नट को इसके ऊपर लगा देना है जस्ट लाइक दैट। इसको अंदर तक ले जाना, ये ऐसे जाएगा अंदर तक, ये अंदर तक चला गया। एंड अब आपने अपना सेंसर लेना है, ये रहा सेंसर, एंड अब सेंसर इसके ऊपर लगा देना है। बस ये हो गया एकदम टाइट, राइट। अब इस नट को ना आपने रिवर्स में घुमाना है एंड ये जो इसका जो बैक प्लेट होती है ना, ये इसके साथ एकदम टाइट हो जाता है। सो इसको कोई खोल नहीं सकता। सो ये अब मैंने ऐसे घुमा दिया। अब मैं इसका ये रेंच लूँगा एंड ये रेंच से इसको जितना ये मैक्सिमम पॉसिबल होगा टाइट करना। दोनों हाथ आपको लग सकते हैं, दोनों हाथ यूज़ हों, कि एक साइड से आप सेंसर पकड़ लो और एक साइड से आप ये अपना रेंच घुमा लो, जिससे कि ये नट हो जाए बिल्कुल टाइट। एंड ये फिर इसको जो खोलने की कोशिश करोगे ना तो ये डायरेक्टली नहीं खुलेगा, आपको पहले रिवर्स ऑर्डर में वापस से नट को खोलना पड़ेगा एंड देन आप। सो ये हो गया। आप मैं इसे खोलने की कोशिश करूँगा, तो ये इसके साथ ही देखो घूम रहा है, इसके साथ ही है बिल्कुल, ये टाइटली है। अब इसे खोलने की कोशिश करूँगा, नहीं खुलेगा ये। अब आपको उसको खोलना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। सो अब देखिए रीडिंग क्या आ रही है इस पर्टिकुलर टायर में। ऑलराइट, एकदम बढ़िया परफेक्ट रीडिंग आई, 32 क्लियरली दिखाते हैं कोशिश। एंड ये यहाँ पे 32, राइट। सो बाकी अब 2 टायर्स रह गए मेरे, एकदम परफेक्ट रीडिंग यहाँ पे हो जाएगी। सो आई विल बी बैक इन अ जिफी। हवा भरने के बाद मैं आ गया जानबूझ के अपने घर पर, जिससे कि थोड़ा सा टाइम गैप मैं जानबूझ के डालना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट थी कि यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था स्क्रीन पे। सो मैं आपको एकदम क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। वैसे नॉर्मली अगर मैं ऐसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया विजिबिलिटी है। लेकिन आई डोंट नो, कैमरे को डायरेक्ट लाइट के अंदर देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एंड गेस व्हाट, थोड़ी देर के अंदर ही मैंने सारे टायर्स को एक बार सेट कर दिया था, जस्ट पीछे वाले टायर को छोड़ के, क्योंकि उसमें 29 थी और 29 ही है। बट जो फ्रंट टायर्स हैं उनके अंदर गाइस एयर लॉस हो रही है। सो वो चीज़ अब मुझे इस TPMS ने बता दी है एंड ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, आपको टायर में एयर लॉस हो रहा है
तो वो आपको पता चल जाता है। सो इसका मतलब यहाँ तो कोई इसके अंदर माइल्ड पंक्चर है या उनके वाल्व्स में इशू है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। सो मैं आपको भी दिखाता हूँ। चेक दिस आउट यू गाइस, एंड जस्ट अभी वो पीछे एक स्ट्रीट लाइट चालू हो गई है कोई ना कोई लाइट ना सिर खाती है। सो यहाँ पे आप नोटिस करो 31 हो गया है फ्रंट राइट टायर का, जिसको हमने आई थिंक 33 के आसपास भरा था, 32 या 33 लास्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले। सो वो भी 31 हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको भरा था ऑलमोस्ट 30 एंड ये हो चुका है 27। सो 27 हो गया एंड ये ब्लिंक कर रहा है। पीछे वाला को मैंने टच नहीं किया था एंड जो राइट रियर टायर है वो 35 दिखा रहा था, पहले 34 है। सो इससे गाइस क्लैरिटी हो जाती है। यानी अभी आपने नोटिस किया कि स्क्रीन इसकी ऑफ हो गई है, लेकिन अभी आप सोचोगे कि स्क्रीन ऑन करने के लिए मुझे बटन दबाना पड़ेगा, अगर ऐसा है नहीं। सो आप अगर डोर लॉक खोलते हो ना यहाँ से, देखा इंस्टेंटली अपना जो TPMS है इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। इसके अंदर आई थिंक कोई शॉक सेंसर है या कुछ इस टाइप का सेंसर है कि आपकी कोई भी कार में मूवमेंट होती है तो ये इमीडिएटली ऑन हो जाता है। एंड सारी की सारी जितनी भी हम कार्स में एक्सेसरीज वगैरह लगाते हैं, TPMS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर मी गाइस। तो ये यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड आपको इसकी मैंने इंस्टॉलेशन का जितना भी प्रोसेस रहता है वो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। एंड हाउ एक्यूरेट दिस इज ये तो अभी थोड़ा टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट जो मेरी प्रीवियस यूनिट थी उसका मैंने एक टेस्ट किया था कि जो पेट्रोल पंप पे फिलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ से हवा भरवाई थी एंड फिर सेंसर्स पे चेक किया था तो कितनी एक्यूरेसी वहाँ पे आती है। सो वो एक शॉर्ट है, मैं आपको नीचे उसका भी लिंक दूंगा, प्रीवियस का भी थोड़ा सा आपको डिटेल मिलेगी। पर इसमें और उसमें कोई भी गाइस डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट कि इसके अंदर वॉइस असिस्ट का फीचर है जो कि मुझे एक्चुअल में काफ़ी अच्छा लगा एंड आप लोगों ने अभी सुना ही है। तो जैसे ही इसके अंदर अभी चलते चलते ये प्रेशर और डाउन होगा तो इसने वैसे ही चीक पड़ना है कि कौन से पर्टिकुलर टायर के अंदर हवा कम है। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड ये है कि यहाँ पे परमानेंटली फिक्स्ड है तो इसको छेड़ने की भी कोई नीड नहीं है एंड ये बिल्कुल इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा। मतलब जैसे अभी आप नोटिस करो यहाँ पे प्लास्टिक भी लगा हुआ है एंड समटाइम्स ये ऐसे फूला रहता है ऐसे। सो मुझे ये ऑलरेडी मेरी जो विजन है ना उसके अंदर ही आ रहा है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस लेट्स एंड दिस RoboStore TPMS installation video and कोई भी गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी रहेगी आपकी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करके 100% रिप्लाई कर दूंगा। इन केस आपकी क्वेरीज होंगी तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन करना, वो मैं रिव्यू वीडियो के अंदर भी क्लियर आउट कर सकता हूँ। क्या गाइस इसका एक रिव्यू वीडियो भी आएगा कि अगर मैं इसे प्रीवियस यूनिट के साथ कंपेयर करता हूँ एंड इसको यूज़ करता हूँ इन द नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स एंड इसका रिस्पॉन्स कैसा है एंड सेंसर्स में या डिस्प्ले यूनिट में कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारी डिटेल उस पर्टिकुलर वीडियो में रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड अब मिलता है गाइस इन सम अदर वीडियो। एंड अभी हो रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छे वाला अंधेरा, सो आप लोग मुझे कम देख पा रहे हो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन एंड मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो डू कंसीडर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।